हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सवालों के बारे में। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में एवरेज के ये सवाल पूछे गए थे। हालांकि और भी सवाल कराने वाला हूं, तो क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दिए गए हैं। तो हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम दीक्षित। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। आज की इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स का एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया हूं और यह है एवरेज के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए थे। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये सवाल आए थे आपके आरआरबी ग्रुप डी में, और यही सवाल एज इट इज ऐसे ही 2000 एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। तो आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी 2021 में देने वाले हैं, एसएससी एमटीएस 2021 में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। और आप डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो ये रामबाण साबित होने ही वाली है, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम का सॉल्यूशन ये वीडियो होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है। देखिए, औसत का मतलब क्या होता है, इस औसत को समझिए। जैसे मैंने बोला, मेरे पहले टेस्ट में 4 नंबर आए, फिर 5 आए, फिर 4 आए और फिर 5 आए। मेरा कोई टेस्ट हुआ, उसमें मेरे 4 5 नंबर करके आए। तो इसका एवरेज कितना है? तो एवरेज जब भी निकालते हैं तो 4 + 4 + 5 + 5, इन सभी को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 इसका डिवाइड लगा देते हैं। तो 4 4 8, 5 5 10, तो 18/4। ये क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा, औसत कहलाएगा। और औसत का मतलब क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में बराबर बराबर बांट देना। ये क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो 30 परिणाम है, 30 परिणामों का औसत कितना है? 20। तो जो 30 परिणाम है उनका औसत कितना है? 20 है। तो 30 परिणामों का कुल योग कितना होगा? भाई 30 परिणाम है, लेट कीजिए x1 + x2 + x3। ठीक, अब डॉट 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 प्लस करके और इन x30, इन 30 परिणामों का जो औसत है, औसत का मतलब 30 का भाग लगा दो। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो 30 परिणामों का औसत कितना दे रखा है? 12 दे रखा है 30 परिणामों का औसत। तो 30 परिणामों का योग कितना होगा? x1 + x2 + डॉट 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 कहां तक होगा? x30 तक। तो कितना होगा? 12 × 30, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 12 × 3 = 36। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब बात करें, अगला क्या बोला? अन्य 20 परिणामों का। भाई पहले जो 30 परिणाम थे उनका औसत कितना था? 20। जो अगले 20 परिणाम थे उनका औसत कितना है? 30 है। यानी कि x1 + x2 + डॉट 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 x20। अन्य जो 20 परिणाम है उनका औसत कितना है? 30। तो हम क्या करेंगे? उसमें 20 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? भाई मेरे सीधी सीधी बात है, 30 परिणामों का औसत क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। कितना है? 20। तो यहां पर गुणे कितने का होगा? 20 का। 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 परिणामों का औसत क्या है? 30 है। इस सवाल को एक बार चेक करते हैं। ठीक, तो अब यहां से देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 600, और ये कितना होगा? 600। भाई शुरुआती 20 परिणामों का जो 30 परिणाम है उनका औसत कितना है? 20। अगले जो अन्य 20 परिणाम है, तो कुल मिलाकर कितने परिणाम हो गए? अगर ये बात करें यहां से तो 30 तो ये हो गए, 20 ये हो गए, तो कुल मिलाकर कितने बन गए? 50। अरे सीधी सीधी भाषा में समझो भाई, शुरुआती जो 30 परिणाम है, कुल मिलाके परिणाम कितने थे? कुल मिलाके परिणाम थे 50। उन 50 परिणामों में से शुरुआती 30 परिणामों का जो औसत है वो 20 है। तो इसका मतलब कितना हो गया? 600। अब इससे जो नेक्स्ट लेवल के 20 परिणाम हैं, उन 20 परिणामों का औसत कितना है? 30 है। तो उन 20 परिणामों का योग कितना होगा? 600। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए 50। तो सभी परिणामों का औसत पूछ रहा है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए आपके 50। कितने हो गए? 50। कुल परिणामों का औसत कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 1200। 600 और 600 कितने हो गए? 1200 हो गए। अब आपसे पूछ रहा है कुल परिणाम 50 हैं, तो इन परिणामों का औसत कितना होगा? तो जो नया औसत आएगा वो आपका नया औसत, तो नया औसत कितना निकलेगा? तो 1200/50।
क्या आएगा 1200/50। 0 से 0 गया, 5 से गया कितनी बार 24 पंजे 120। तो जो नया औसत निकलेगा 50 संख्याओं का जो औसत आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 24 इज द राइट आंसर। अगले सवाल से अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 12 है। इस सवाल को थोड़ा समझिएगा। लेट सपोज कीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस डॉट 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 x20। इन 20 संख्याओं का जो औसत दे रखा है, इन 20 संख्याओं का जो औसत है, 20 संख्याओं का औसत का मतलब 20 का भाग कितना दे रखा है, तो इन 20 संख्याओं का औसत दे रखा है 15 है। अगर हम बात करें इन 20 संख्याओं का योग कितना होगा, तो इस 20 को यहां से हटा दो, कितना है हटा दो, तो यहां पर 20 को लाएंगे तो कितना होगा 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा 300। 20 संख्याओं का योग कितना हो गया 300 हो गया। उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत, यानी कि इन पहली 5 संख्याओं का औसत x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इन 5 संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा 12 होगा। यानी कि 12 का गुणा कर दो इन 5 में, तो कितना हो गया 60। प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना है 60 है, कुल 20 संख्याओं का योग कितना है 15 है। तो पूछ रहा है शेष संख्याओं का औसत। शेष संख्याएं कितनी बची, शेष संख्याएं बची इसमें कितनी 15, यानी कि x6 प्लस x7 प्लस डॉट 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 x20 तक जो संख्याएं 15 बची हैं उनका औसत कितना होगा, तो उनका जो नया औसत आएगा, उनका जो नया औसत आएगा वो क्या है, कुल संख्याओं का योग कितना है 300, शुरुआती 5 संख्याओं का औसत कितना है 60, ये हम क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 240। 15 संख्याओं का योग, जो नेक्स्ट 15 संख्या है उनका योग कितना है 240, तो उनका औसत कितना होगा भैया 15 का यहां भाग लगाओ, 15 का भाग यहां लगाओ, 15 का भाग लगाओ। तो हम काटेंगे तो 3 से गया 5 बार और 3 से गया 3 8 24 80, 5 से काटेंगे तो 16 पंजे 80, और यही क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक लाइन का सवाल था, सिर्फ एक लाइन सवाल। देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो कुल योग कितना होगा 300 होगा 15 की 15 संख्याओं का। 5 संख्याओं, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 12, तो 12 पंजे 60 होगा। बची कितनी, बची संख्या कितनी भाई, जो 20 संख्या है उनका औसत कितना है 15, तो कुल योग कितना हो गया इतना। तो जो 15 संख्याएं बची हैं उनका योग कितना होगा, तो 240। 15 का अगर भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 16, आपका सही जवाब आएगा, कितना आएगा 16 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी बहुत आसान सा सवाल है कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं मेरे दोस्त, अभी जंग बाकी है और अभी मैं हारा भी नहीं हूं। क्योंकि जब जंग लाजमी हो, जंग लाजमी हो, जंग लड़ना ही हो, तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है 10। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा 10 पंजे 50। अगर 5 संख्याओं का औसत कितना है 10, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा 50 होगा। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। मान लो कि कोई एक संख्या जोड़ दी, तो संख्या कितनी हो गई 5 से 6, औसत कितना हो गया 5 से 10 से 12, तो योग कितना आएगा, उन 6 संख्याओं का योग कितना आएगा 72 आएगा 72। तो अगर हम बात करें कि 5 से संख्या 6 कर दी गई, एक नई संख्या जोड़ दी, तो औसत 10 से 12 हो गया। तो जो नई संख्या जोड़ी है वो क्या जोड़ी है भाई, 50 से 72 होने पर एक नई संख्या जुड़ी होगी, वो संख्या का नाम क्या है 22। उस संख्या का नाम क्या है 22। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप लोग कर सकते हो, यू कैन डू इट। बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे समझ लेते हैं, अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4
प्लस x5। 5 संख्याओं का जो औसत है, औसत का मतलब इसमें लगा दो 5 का भाग, कितना दे रखा है 50, सॉरी 10, कितना दे रखा है 10। तो इस 5 को यहां से हटाओगे तो कहां ले जाओगे, यहां, तो कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। अब नई संख्या इसमें जोड़ दी हमने, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, नई संख्या जोड़ी x6, एक नई संख्या जोड़ दी, तो हम कितने का भाग लगाएंगे अब की बार 6 का, तो औसत कितना बना 12 का। ये 6 कहां जाएगा, ये 6 जाएगा यहां पर मल्टीपल में, तो 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। जो नई संख्या जुड़ी है 50 से 72 करने में, वो कौन सी जुड़ी है 22 जुड़ी है, 22 वो नई संख्या होगी। अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल है और ये सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इन सवालों को जरूर करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक जंग लड़नी है, जब तक नस्तनाबूत नहीं कर देना है, तब तक छोड़ने का तो नाम है ही नहीं। अगला सवाल क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 संख्याओं का औसत 20 है। क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए, क्या कर दी जाए, हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो औसत 15 हो जाता है, तो औसत क्या हो जाता है 15 हो जाता है। अगर एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो हटाई गई है, आप बताइए। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे। 6 संख्याओं का औसत कितना है 20, यानी कि उन 6 संख्याओं का योग कितना होगा, उन 6 संख्याओं का योग होगा 120, 6 गुणे 20। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि संख्या 6 से अब कितनी कर दी जाए, एक हट गई तो 5 हटा दी जाए, तो औसत 15 हो जाता है, यानी कि औसत 20 से कितना घट जाता है, 5 घट जाता है, 15 हो जाता है, तो औसत कितना हो जाता है, उन 5 संख्याओं का योग कितना होगा भैया 75। 6 संख्याओं का औसत 20 था, तो संख्या 6 संख्याओं का योग था 120। 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो उन 5 संख्याओं का योग कितना होगा 75। अब बात करते हैं वो नई संख्या क्या आई। जो नई संख्या है जो हटाई है हमने, 120 से 75 हुआ, इसका मतलब कितना कम हुआ, माइनस का 45 हुआ भाई, 45 क्या हो गई, 45 हो गई कम। तो जो संख्या थी, पूछ रहा है कौन सी संख्या हटाई गई है, तो 45 ऐसी संख्या है जो हटा दी गई है। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के तो आप लोग बताएंगे। ठीक, अब अगला सवाल भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, और ऐसे सवाल जब पेपर में पूछने को आते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट ही इन लोग, मतलब ऐसी बात नहीं कर नहीं पाते, लेकिन वहां पर टाइम का मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ए बी तथा सी की आयु, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32, 36 और 46 वर्ष है। क्या है, 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है, और 46 वर्ष
है। 32 वर्ष, 36 वर्ष और 40 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु कितनी है? कितना आसान सवाल है। तो इनकी औसत आयु कितनी है? कितनी है? अब ये सवाल पूछने को आया है। ए बी सी तथा ए बी सी तीनों की औसत आयु कितनी है? 32, 36 और 40। तो इनका एवरेज निकालना है। 32 प्लस 36 प्लस का 40 और 3 संख्या है तो 3 का लगा देंगे भाग। 6 दूनी 12 और 2 14, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 3 11 बट्टे 3। जब 3 का भाग लगाएंगे तो 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। कितनी हो जाएगी? 38 वह संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 38 वो नंबर होगा। अब अगला जो सवाल आ रहा है वो बेस्ट क्वेश्चन में से एक सवाल है। बहुत जबरदस्त सवाल है अगला वाला। आप लोग इस सवाल को जरूर करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा वी की औसत आयु। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष तथा बी तथा सी की औसत आयु औसत आयु 19 वर्ष और 19 वर्ष और सी तथा ए की औसत आयु सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है। 21 वर्ष है। सी तथा ए की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष। तो ए की आयु है, तो ए की आयु है। ए की आयु कितनी है ये बताया। ए और बी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो इसका मतलब ए और बी की औसत आयु का योग कितना है? 2 गुणे 20 यानी कि कितना है? 40 वर्ष। कितना है? 40 वर्ष। ए और बी की औसत आयु है 20 वर्ष। तो ए प्लस बी कितना होगा? 40 वर्ष। बी तथा सी की औसत आयु, इसका मतलब बी और सी की आयु का योग कितना है? 19। तो 2 गुणे 19 यानी कि 19 दूनी 38 वर्ष। क्या है? 38 वर्ष। आगे क्या बोला है? सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है। सी तथा ए की औसत आयु कितनी है? 21। तो 2 गुणे 21 यानी कि 21 दूनी 42 वर्ष है। कितनी है? 42 वर्ष। अब आपसे पूछा ए की आयु कितनी है, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ए और ए कितना होगा? 2a। बी और बी कितना होगा? 2b। और सी और सी कितना होगा? 2c। ये कितना होगा? 38 और 42 80, 80 और 40 120। अगर यहां से देखें 2 कॉमन आएगा तो a प्लस बी प्लस सी, ये कितना आएगा? 120 के बराबर। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा? 60। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया? 60 वर्ष। यानी कि ए की, बी की और सी की औसत आयु का योग कितना होगा? आयु का योग कितना होगा? 60 वर्ष होगा। अगर यहां से देखें हम a प्लस बी प्लस
सी बराबर दे रखा है 60, और बी और सी का योग कितना है, बी और सी का योग दे रखा है आपका 38 वर्ष। तो बी और सी की जगह पर क्या रख सकते हैं 38, तो a प्लस 38 बराबर 60। a बराबर कितना होगा 60 माइनस 38, तो a बराबर ये कितना बचेगा 22 वर्ष, कितना बचेगा 22 वर्ष। तो ये सवाल का क्या होगा फाइनली आंसर होगा। तो सॉरी, आप लोगों ने देखा कि आपको समझ में आया कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी जमीन पर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बस आपके इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए कि आप उसको नीचे ला पाए। कहने का मतलब आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। औसत के सवाल आपने देखे, 6 सवाल कराए हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 6-7 सवाल फिर कराएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप लोग यार रेस्पॉन्स नहीं देते हो, ज्यादा रेस्पॉन्स दिया करो, ताकि एक तरीके बोलते ना कि अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो वो एक तरीके से मेरे लिए मोटिवेशन ही होगा, एक तरीके से मेरे लिए मोटिवेशन ही होगा। तो आप लोग जरूर रेस्पॉन्स दिया करो, जो भी रेस्पॉन्स है, लाइक का, डिसलाइक का, जो भी आप देना चाहें वो रेस्पॉन्स जरूर दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे। एंड चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा।